बात होगी सुकमा से मिल रही बड़ी खबर की। नक्सलियों के 10 शव बरामद हुए हैं। 10 शव, 10 नक्सली ढेर हुए हैं। मौके से कई हथियार भी बरामद हुए। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में कई बड़े कैडर के नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों के 10 शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है हमारे जवानों का। मुठभेड़ में कई बड़े कैडर के नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और बड़ी बात यह है कि विस्तार न्यूज वहां पर पहुंच गया है जहां पर मुठभेड़ हुई। कोई नहीं दूर दूर तक। विस्तार न्यूज वहां पहुंच चुका है ग्राउंड जीरो पर जहां पर यह मुठभेड़ हुई है। शहनवाज का रुख करना चाहूंगा मैं। शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज बताइए क्या कुछ हुआ, और वहीं पर मौजूद है शहनवाज जहां पर यह मुठभेड़ हुई थी। बता दीजिए, दिखा दीजिए कैसा वो स्थान है जहां पर मुठभेड़ हुई। शहनवाज देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारे ग्राउंड जीरो भंडार पादर के जंगलों में मौजूद हूं। और ये जो कच्ची सड़क है आप देख सकते हैं, भंडार पादर गांव जाने का रोड है। और यहाँ से शुरू होता है नक्सलियों का गढ़। पास में बेज्जी इलाका पड़ता है, बेज्जी थाना पड़ता है। लेकिन इस इलाके में जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, दूर दूर तक कोई लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और एक जब सूचना मिला था पुलिस सुरक्षा बल के जवानों को कि नक्सली जो है उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से जो है एक होकर इस जंगल में जो है एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसको लेके पिछले 2 दिनों से सुरक्षा बल के जो जवान थे वो जी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे थे। तब जो है सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ था। और मुठभेड़ में जो है लगभग एक नक्सली मारा गया था और एक जवान घायल हुआ था। कई नक्सलियों को गोली लगा था, जिसके बावजूद भी जो है सुरक्षा बल के जो जवान है इस जंगल में गश्त कर रहे थे। इस वक्त मैं उसी इलाके में हूँ। नेटवर्क का यहाँ पे थोड़ा परेशानी नजर आ रहा है। जंगल, घोर जंगल है, यहाँ पे नक्सल प्रभावित इलाका है। नेटवर्क जो है यहाँ पे हमको सही से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपको बता दूं, अब तक जो है 10 नक्सलियों का शव जो है बरामद किया जा चुका है। और रुक रुक कर जो है मुठभेड़ अभी भी जारी है। और साथ ही नक्सलियों के जो हथियार हैं, इंसास, AK-47, SLR जैसे कई हथियार जो है बरामद किए गए हैं। ये वही भंडार पादर का इलाका है जहां पे नक्सलियों की तैनाती हमेशा से देखी जाती है। इस पहाड़ के ऊपर जो है नक्सली शुरू से निवासरत है। इस जंगल को आप देखिए, चारों तरफ जो जंगल है, इस जंगल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंगल के पीछे नक्सली अपने आप को, खुद को कैसे सुरक्षित मानते होंगे। और इस जंगल में सुरक्षा बल के जवान जो घुसे हैं और 10 नक्सलियों को मार गिराया होगा, कितना साहस का काम उन्होंने किया है, कितना मजबूत इरादा लेके जो है जवान इस जंगल में घुसे थे। और उस जंगल में घुस के नक्सलियों के गढ़ में जो है 10 नक्सलियों को मार गिराया है। कहीं ना कहीं हम इस चीज को ये देख सकते हैं कि लगातार जिस हिसाब से जो देश के गृह मंत्री ने कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, ये उसी का जो है एक नमूना जो है सुरक्षा बल के जो जवान है वो कोंटा से भी जो है दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई नक्सली आकर छुपता है या नक्सली कोई बचता है तो उसको हम मार गिराएंगे। और बार बार जो है सुकमा के SP किरण चौहान जो है नक्सलियों से निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि जो नक्सली है, नक्सली विचारधारा से है, वो आकर यहाँ पे आत्मसमर्पण करे। आत्मसमर्पण अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जान बख्शा जाएगा। लेकिन जो नक्सली बच गए, अपने आप को इस जंगल में सुरक्षित मान रहे हैं, उस नक्सलियों के लिए अब खतरा बढ़ गया है, क्योंकि सुरक्षा बल के जो जवान है वो अंदर। बिल्कुल निश्चित तौर पर जगदलपुर मुख्यालय से संजय ठाकुर हमारे साथ हैं। राजधानी रायपुर में क्या कुछ हलचल हो रही है वो रवि मेरी हमें बता रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये विस्तार न्यूज है। इतने बड़े एनकाउंटर की पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से, राजधानी रायपुर से, जगदलपुर से, हर एक अपडेट आपको दिखा रहा है विस्तार न्यूज, आपका चैनल, आपका अपना चैनल। एक एक तस्वीर आपको दिखाएगा। शहनवाज मैं लौटूंगा आपके पास। जगदलपुर लिए चलते आपको। संजय, कितना बड़ा एनकाउंटर ये आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जब से अमित शाह ने ये बात कही है कि पाताल से ढूंढकर भी नक्सलियों को निकालेंगे और मार गिराएंगे अगर सरेंडर नहीं हुआ है। तो संजय, वो बात सही साबित होती नजर आ रही है। नक्सलियों की माद में घुसकर अब उनको मारा जा रहा है। संजय, बिल्कुल, मेरी अभी पुलिस से कुछ आला अधिकारियों से बात हो रही थी। ये जो इलाका है, यहाँ नक्सलियों की कोंटा और किस्टारम एरिया कमेटी सक्रिय है।
जिनकी मौजूदगी की सूचना पर ये पूरा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। डीआरजी के जवान और साथ ही सीआरपीएफ के जवान जो है वो अलग अलग टीमों में इस इलाके को घेरने निकले थे। डीआरजी के जवानों के साथ जो है नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 10 नक्सली मारे गए हैं, जिनके 100 बरामद कर लिए गए हैं। SLR, AK-47 और इंसास जैसी बड़ी ऑटोमेटिक राइफल मिली है, जिससे ये बात तय होती है कि इस मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली भी मारे गए हैं। ये इलाका जो है नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का इलाका है, जिसे एक वक्त में हिड़मा लीड करता था, अब देवा लीड करता है। ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है कि कहीं नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 से भी जवानों की मुठभेड़ तो नहीं हुई है। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और जैसा कि मेरे साथी शहनवाज तस्वीरें दिखा रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं वो। उस इलाके तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है और ये एक बहुत बड़ा इलाका है। भंडारपदर, कोजरगुड़ा, ये जो है लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्रफल का ये इलाका है, जहां इस पूरी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। जंगल और पहाड़ियों का इलाका है। पिछले 30 सालों से नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहा है और इसी इलाके के नक्सलियों ने सबसे बड़े नक्सल हमलों को अंजाम भी दिया है। ताड़मिटला कांड में भी इसी इलाके के नक्सली शामिल रहे हैं, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा चिंता गुफा थाने के अंतर्गत जो 200 जवान शहीद हुए हैं, उनके पीछे भी इसी इलाके के नक्सली सक्रिय रहे हैं। ऐसे में इस मुठभेड़ को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सफलता मिली है, इसकी तारीफ सीएम साय ने भी की। लौटूंगा संजय आपके पास, वो ट्वीट, वो पोस्ट हम दिखा देते हैं दर्शकों को। सुकमा में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 नक्सलियों को मार गिराया है। रवि मेरी का रुख करना चाहूंगा, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि। इस सफलता की प्रशंसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कर रहे हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हमारे जो जवान हैं अब नक्सलियों की मांद में घुस रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं। अब जो नक्सलवाद है खात्मे की तरफ बढ़ता हुआ। रवि सुमित, देखिए, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार लगातार नक्सलियों के खात्मे की और लगातार बढ़ रही है। और कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने के लिए बस्तर गए थे और रात में जवानों के साथ उन्होंने रात बिताई थी। जवानों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए थे, जवानों को खाना परोसते हुए नजर आए थे। तो जवानों का हौसला लगातार वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जवान है वो हर सप्ताह ऑपरेशन में निकल रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन का ऑपरेशन कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। वो थक नहीं रहे हैं जवान। ये बहुत बड़ी बात है कि जवान इतने मेहनत करते हैं, पहाड़ों में चढ़ते हैं, नदियों को पार करते हैं, उसके बावजूद आज एक ऑपरेशन किया, उसके दूसरे दिन अगर फिर से सूचना मिलती है तो जवान बिना आराम किए दूसरे दिन फिर चले जाते हैं। तो उन सभी जवानों के लिए हम सभी को सैल्यूट करना चाहिए, उनके सम्मान के प्रति हमको बोलना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी रणनीति के बारे में बताता हूँ सुमित, क्योंकि कुछ पूर्व जो अधिकारी हैं जो नक्सल ऑपरेशन से जुड़े हैं, उनसे बातचीत में सामने निकल कर आया। बिल्कुल, जहां ये मुठभेड़ हुई है वहां पर विस्तार न्यूज पहुंच चुका है, ग्राउंड जीरो पर विस्तार न्यूज पहुंच चुका है। जगदलपुर मुख्यालय में क्या कुछ हलचल है वो हमें संजय ठाकुर बता रहे हैं। राजधानी रायपुर में क्या कुछ चल रहा है वो रवि मेरी हमारे सहयोगी हमारे से जुड़े हुए हैं। पल पल की अपडेट हर कहीं से विस्तार न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और यही हमारी ताकत है। ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं आपको। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, चाहूंगा जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, जरा इलाका बता दीजिए कि जहां पर एनकाउंटर हुआ वहां पर विस्तार न्यूज पहुंचा है, कैसा वो इलाका, कैसा एरिया। शहनवाज, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये जो बोर्ड है, आपको एक बोर्ड दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये भंडार पादर गांव है, ये भंडार पादर का इलाका है। इलाका के आप देखिए, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके बाद जो है सुरक्षा बल के जवान जो है वापस जो है उस ओर जा रहे हैं जहां पे मुठभेड़ हुआ है। देखिए इस वक्त सर एक मिनट सर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं इनसे। यहाँ के जो बेज्जी के जो टीआई है, बेज्जी थाना प्रभारी है, वो इस वक्त हमारे साथ है और ग्राउंड की ओर जा रहे हैं। सर मुठभेड़ को लेके क्या कुछ सूचना है सर, क्या कुछ अपडेट है, थोड़ा बताइए। मुठभेड़ होने सर कितने लोग मारे गए हैं, इलाका कैसा है सर, उसको लेके क्या विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है, पार्टी से संपर्क नहीं हो पा रहा। इलाका को लेके कुछ बता सकते हैं सर, कैसा इलाका है? इलाका अति संवेदनशील नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, जंगल पहाड़ से घिरा है। देखिए सुमित, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है यहाँ जो बेज्जी थाना क्षेत्र है, बेज्जी थाना क्षेत्र के थाना इंचार्ज है, उसको जो बता रहे हैं कि जो इलाका है एक घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। इस इलाके में सुरक्षा बल के जो जवान हैं केवल गश्त के लिए निकलते हैं, सर्चिंग के लिए निकलते हैं। उस एरिया में जो है नक्सली मुठभेड़ हुआ है। और भी जवान हैं आपके पीछे, उनसे बातचीत कर लीजिए हो जाए तो। और भी जवान हैं, उनसे भी बातचीत कर लीजिए हो जाए तो। देखिए लगातार जो जवान जो है इस ओर निकल रहे हैं। सर जो आप जा रहे हैं ग्राउंड की ओर,
क्या है ग्राउंड के बारे में, क्या हालात है, आपको अंदाजा होगा इस एरिया के। सर देखिए, अभी जो है सुरक्षा बल के जो जवान है वो जो है सर्चिंग जो चल रहा है उस ओर जा रहे हैं, जहां मुठभेड़ हुआ है उस ओर जा रहे हैं। कुछ कहने से चूक रहे हैं क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है और सुरक्षा को लेकर जो है जवान कहीं ना कहीं सतर्क रहते हैं और जो अपने विभाग की जो बातें रहती हैं, अभियान की जो बात है, मुठभेड़ की बात है, वो कहने से बच रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूं बार बार, जो सुरक्षा बल के जवान है वो ग्राउंड की ओर, मुठभेड़ स्थल की ओर जा रहे हैं। उस मुठभेड़ स्थल के पास ही मैं इस वक्त खड़ा हूं और मुठभेड़ अब भी चल रहा है। मुठभेड़ में और नक्सली मारे जाने की खबर मिल रही है, 10 से ज्यादा इसकी संख्या बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो विस्तार न्यूज आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहा है, वो बताता है कि जवान अभी भी निकल रहे हैं जहां पर मुठभेड़ हो रही है। अंदरूनी इलाके में जवान जा रहे हैं, वो तस्वीर शहनवाज हमारे सहयोगी शहनवाज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी जवान जा रहे हैं, अंदरूनी इलाकों में जवान जा रहे हैं। एनकाउंटर पार्टी से संपर्क नहीं है, टीआई का कहना, एनकाउंटर पार्टी से संपर्क अभी नहीं है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, टीआई का यह कहना है। विस्तार न्यूज से बातचीत में टीआई ने बात कही है। सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है, एनकाउंटर टीम से संपर्क अभी नहीं हो पाया है क्योंकि वो इलाका ऐसा है जहां पर नेटवर्क नहीं होते। इसी वजह से एनकाउंटर पार्टी से संपर्क नहीं हो पाया। एनकाउंटर टीम से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और टीआई जब वहां पर जा रहे थे, उसी जगह पर जा रहे थे, तब विस्तार न्यूज पहुंचा। विस्तार न्यूज वहीं पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर विस्तार न्यूज मौजूद है। टीआई से बातचीत की, टीआई कहते हैं कि एनकाउंटर करने वाली टीम से संपर्क नहीं हो पा रहा और इसलिए हम जा रहे हैं जवानों की मदद के लिए। और पुलिस और जवानों की टीम वहां पर पहुंच रही है। शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से आप दिखा रहे थे, बता रहे थे, टीआई का कहना है कि एनकाउंटर पार्टी से, एनकाउंटर टीम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी और मदद करने के लिए और बल भेजा जा रहा है, मतलब सफलता और मिल सकती है जवानों को, और सफलता की खबरें सामने आ सकती हैं। लगातार जो है हम यहाँ पे खड़े हैं और देख रहे हैं कि सुरक्षा बल के जवान जो है मुठभेड़ स्थल की ओर रवाना हो रहे हैं और लगातार जो है पिछले 4 घंटे सुबह से जो है मुठभेड़ चल रहा था और एक जवान अब घायल होने की भी खबर हम बता रहे हैं कि एक जवान घायल है और 10 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। 10 नक्सलियों का शव बरामद किया गया है। जो सुरक्षा बल के जवान है उनकी और जो टीमें हैं, टुकड़ियों की टीम है, वो इस ओर जा रही है। अब मैं आपको और दिखाऊंगा कि कैसे अब सीआरपीएफ के जो जवान है वो भी इस ओर आने वाले हैं। मैं यहीं खड़ा हूं और इस भंडार पादर का इलाका है। देखिए लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान भी जो है इस ओर से आ रहे हैं और सीधे जो है घटना स्थल की ओर जाएंगे। इस वक्त सीआरपीएफ की जो पूरी बटालियन है, पूरी टीम है, वो जो है गश्त पे निकल चुकी है, सर्चिंग अभियान पे निकल चुकी है। सर इस बात हम कर लेते हैं, सर जो मुठभेड़ की स्थिति है वो कुछ बता सकते हैं सर, एरिया में क्या चल रहा है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगी इस एरिया के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा सर, एरिया कैसा है सर? मुठभेड़ हुई है, कंफर्म करेंगे। सर देखिए जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भी जो है घटना स्थल की ओर, मुठभेड़ स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं और जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, भंडार पादर का जो ये इलाका है, इस इलाके में जो है नक्सलियों की तैनाती हमेशा से मौजूदगी देखी जाती है। ये इलाका जो है किष्टाराम को जोड़ता है, किष्टाराम और बेज्जी का वो इलाका जिस इलाके में नक्सली अपने आप को महफूज समझते हैं, सुरक्षित समझते हैं। अब उस इलाके में जो है सुरक्षा बल के जवान घुसकर नक्सलियों को मार रहे हैं। एक बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से कोंटा में नक्सली अपने आप को सुरक्षित मान रहे थे, इसी का नतीजा था कि कल छत्तीसगढ़ की ओर उड़ीसा के नक्सली जो हैं वो आ रहे थे। उस वक्त भी जो है सबरी नदी के तट पे मुठभेड़ हुआ था। उसके बाद एक बड़ा सूचना मिला था कि इस जंगल में जो है नक्सली एक बड़ी मीटिंग करने वाले, एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसकी सूचना पर सुरक्षा बल के जवान इस भंडार पादर के जंगल पे गए थे। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर नक्सलियों को मार गिराया है। एक कहीं ना कहीं उस ताकत को दिखाता है कि जिस ताकत पे सुरक्षा बल के जवान नक्सली अपना एरिया समझते थे, उस नक्सलियों की ताकत को तोड़ने का काम जो है सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। जी बिल्कुल शहनवाज, जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि लगातार जवान उस एरिया में जा रहे हैं जहां पर ये एनकाउंटर हुआ, वहां पर विस्तार न्यूज भी लगातार मौजूद है। ये बताता है कि जवानों में कितना कोऑर्डिनेशन है कि अगर संपर्क नहीं हो पा रहा है जवानों से तो उनकी मदद के लिए दूसरी टीम वहां पर पहुंच जाती है। और हम दिखा रहे हैं कि लगातार जवान जा रहे हैं, रास्ते में जाते हुए जवान जा रहे हैं। ये बताता है कि तत्पर कितने रहते हैं जवान एक दूसरे की मदद के लिए। शहनवाज
शहनवाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है सर। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है वो बताता है कि कोऑर्डिनेशन कितना शानदार जवानों की टीम में होता है जब भी ऐसी घटना होती है, क्योंकि हम तस्वीरों में देख सकते हैं शहनवाज की अभी भी जवान जा रहे हैं वहां पर मदद के लिए अपनी टीम की। जी बिल्कुल सुमित, बता दें कि जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो अपने आप को इस एरिया में केवल मजबूती तभी उनको मिलती है वो जब वो एक साथ होते हैं और एक टीम जो है दूसरे टीम का मदद करता है। और यही नतीजा है कि नक्सलियों के मांद में सुरक्षा बल घुसते हैं और उनके बाद अगर किसी भी प्रकार का मुठभेड़ या अन्य किसी घटना का जो है मन लगता है, उनको एहसास होता है, महसूस होता है, तो दूसरी टीम जो है उस ओर रवानगी हो जाती है। और यही चीज यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि एक टुकड़ी जो है जवान की वो वहां उस पहाड़ के ऊपर जो है मुठभेड़ में शामिल है, लोहा ले रही है नक्सलियों से। वहीं दूसरी तरफ दूसरी जो सीआरपीएफ की टीम है वो सीधे ग्राउंड की ओर जा रही है, मुठभेड़ स्थल की ओर जा रही है। अब कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जो वहां जवान है उनकी संख्या ज्यादा रहेगी, जिसके बाद नक्सलियों से लड़ाई, नक्सलियों से मुठभेड़ में कहीं ना कहीं और बड़ी सफलता मिलती नजर आएगी, क्योंकि अब तक एक जवान जो विश्वासी सूत्र बता रहे हैं कि एक जवान घायल है। बिल्कुल शहनवाज, तस्वीरें दिखाते रहिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जान लेते हैं कि कितना बड़ा प्रहार वो मान रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं ज्ञानेंद्र जी कि सुरक्षा बल नक्सलियों पर एक के बाद एक प्रहार करते हुए एक बड़ी सफलता, 10 नक्सली मारे गए। ज्ञानेंद्र जी, खबर है, शहनवाज ने बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि जो पार्टी एनकाउंटर के लिए गई है उस पार्टी का संपर्क टूट गया है। किससे टूट गया है? जिला मुख्यालय से टूट गया। मतलब आप समझिए कि जिस ग्राउंड जीरो पर एनकाउंटर चल रहा है वो अति संवेदनशील इलाका है। और सुमित, मैं उस इलाके में लगभग 15 साल रिपोर्टिंग कर चुका हूं। मैं ये जानता हूं कि वहां जाना और वहां से संपर्क करना कई बार होता यह है कि नक्सली जब शव लेने जाते हैं उसको भी घात लगाकर बैठे होते हैं और वो हमला दोबारा करना चाहते हैं। मतलब जवानों के शव को भी वो निशाना बनाते हैं कि उसको प्लान कर देते हैं कि जब उस शव को लेने आए तो दोबारा अटैक करें। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी खबर है। शहनवाज ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक लौता चैनल है विस्तार न्यूज, जिसने ये जानकारी दी है कि जो पार्टी एनकाउंटर के लिए गई है उसका संपर्क टूट गया है, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वॉकी टॉकी होता है, वहां फोन होते हैं, 1-2 टावर लगे होते हैं। अंदरूनी इलाकों में टावर लगाने की कोशिश इसलिए भी जारी है कि जहां कैंप स्थापित हो रहे हैं वहीं मोबाइल टावर लगाए जाएं। नक्सलियों के खात्मे की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है, नक्सलियों को खत्म करने के पीछे मोबाइल टावरों की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। लेकिन जिस जंगल में सुकमा के इंजरम और भेज्जी, मुझे याद है मैं 10 साल पहले इस इलाके में गया था, वहां सड़क बनाने के लिए 50-50 जवानों को शहादत देनी पड़ी है। जिस इलाके की बात शहनवाज कर रहे थे, जिस इलाके की बात संजय ठाकुर कर रहे हैं और जिस संवेदनशीलता की बात रवि मिरी कर रहे हैं, दरअसल इंजरम और भेज्जी ये आंध्र प्रदेश के बॉर्डर वाला इलाका है। और वहां जाना, एनकाउंटर करना, 10 नक्सलियों को मारना और फिर उसके बाद उनके शव को वापस लाना, यह बहुत बड़ा टास्क है। और इसीलिए शहनवाज भेज्जी के थाना प्रभारी यानी भेज्जी के थाना इंचार्ज से बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि पार्टी से संपर्क टूट गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है एनकाउंटर की, कि जो पार्टी एनकाउंटर के लिए गई है उससे संपर्क टूट गया है। संपर्क टूट जाना मतलब क्या? जवान अपनी बात नहीं कह सकता है, जवान बैकअप पार्टी नहीं मंगा सकता है। और अगर मान लीजिए 100, 200, 300, 500 की संख्या में जवान गए हैं और वो नक्सलियों का मांद है, वो नक्सलियों का गढ़ है जहां नक्सली एम्बुश लगाकर प्लान करते हैं और फिर उसके बाद घात लगाकर हमला करते हैं, ऐसी स्थिति में अगर संपर्क नहीं हो पा रहा है तो ये बहुत बड़ी खबर है। आपको रोकना चाहूंगा, शहनवाज को जानकारी हमें देना। शहनवाज कहिए, बताइए शहनवाज। देखिए सर, इस वक्त जो है सुरक्षा बल के और जवान आ चुके हैं, आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं। हम अधिकारियों से भी बात करेंगे मुठभेड़ को लेकर। यहाँ पे जो है एडिशनल एसपी सर पहुंच गए हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर मुठभेड़ को लेकर क्या कुछ जानकारी है सर? देखिए यहाँ पे जो है आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और सीधे जो है मुठभेड़ स्थल की ओर रवानगी हो रही है। यहाँ पे एडिशनल एसपी हैं, साथ में कोंटा थाना इंचार्ज हैं और अन्य जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस सुरक्षा बल के, वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं और तब सीधे मुठभेड़ स्थल की ओर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मुठभेड़ जो है और बढ़ सकता है, बड़ी मुठभेड़ मानी जाएगी, क्योंकि अब तक जो सूत्र बता रहे हैं कि 10 नक्सली का शव जो है बरामद किया गया है, वो आंकड़ा बढ़ सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं शहनवाज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ज्ञानन जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं शहनवाज, हमें दिखा चुके हैं कि हमारी आंखों के सामने ही कम से कम 100 जवान अभी उस इलाके में चले गए हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है ज्ञानन जी? बहुत बड़ी खबर है, और शहनवाज ने एक लाइन और बोली है, यह भी बड़ी खबर है कि अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी जिले के जो अधिकारी जिला मुख्यालय में बैठे थे, ये थाना प्रभारी ने बोला। सबसे पहले खबर किसने दी? विस्तार न्यूज ने दी। क्या बताया? कि जो पार्टी एनकाउंटर के लिए गई है उससे संपर्क टूट गया है। और दूसरी बड़ी खबर क्या है? हमारी खबर के बाद एडिशनल एसपी यानी जिले के जो आला अधिकारी हैं, जो जिला मुख्यालय में बैठ के, हमेशा सुमित होता क्या है, जब इस तरह से एनकाउंटर होता है तो तुरंत, चाहे पुलिस मुख्यालय रायपुर हो या फिर जिला मुख्यालय हो या फिर रेंज आईजी का कार्यालय जगदलपुर हो, एक वॉर रूम बनाया जाता है। उस वॉर रूम से मॉनिटरिंग की जाती है, जीपीएस के माध्यम से देखा जाता है कि कहां जवान पहुंचे हैं, जवानों की क्या स्थिति है, उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जाती है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये खबर इसलिए इस लिहाज से भी बहुत बड़ी है क्योंकि जब बैकअप पार्टी नहीं जाएगी तो जवान अंदर घिर जाते हैं, फंस जाते हैं। और लगातार नक्सलियों पर इतना बड़ा प्रहार जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही सुमित, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री वहां गए थे, 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री गए थे और रात में कैंप में रुक कर आए थे। गृह मंत्री अमित शाह का आह्वान कि डीजीपी हो या फिर मुख्य सचिव रुके कैंप में, लेकिन रुका कौन? मुख्यमंत्री। और निस्संदेह जब जवानों का इस तरह से हौसला बढ़ेगा तो इस तरह के एनकाउंटर होंगे। मार्च 2026 की डेडलाइन किसने दी है? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। और ये लगातार हो रहे एनकाउंटर ये बताते हैं कि नक्सलवाद अब खात्मे की ओर बढ़ रहा है। सुमित, निश्चित तौर पर ज्ञानन जी ठीक बात कही आपने। जब गृह मंत्री ये बात कह देते हैं कि नक्सलवाद को बहुत जल्दी जड़ से खत्म कर देंगे, हम नक्सलवाद पर ऐसा प्रहार करेंगे कि देश दुनिया देखेगी ज्ञानन जी, और जब अमित शाह ने ये बात कही कि पाताल से निकाल कर मारेंगे, तब से ही हम देख रहे हैं हमारी टीम में एक अलग ही एनर्जी, अलग ही ऊर्जा का संचार हो गया है, लगातार ताबड़तोड़ वार ज्ञानन जी। निसंदेह। और जब देश के गृह मंत्री ये बात कहते, देखिए गृह मंत्री से पूछा जाएगा, अमित शाह से जवाब मांगा जाएगा कि आपने 26 में नक्सलवाद की खत्म करने की बात कही थी तो उसका क्या हुआ। और उसी के मद्देनजर ये जो फोर्स लगातार ऑपरेशन कर रही है, फोर्स लगातार जंगलों के अंदर जा रही है। और सबसे अच्छी खबर है, सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे जवानों के हताहत होने की खबर नहीं आ रही है। और यह बहुत सुखद संदेश है, बहुत सुखद बात है कि आज तक जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें हमारे जवानों के हताहत होने की खबर नहीं आई है। लेकिन शहनवाज ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। शहनवाज ने विस्तार न्यूज के दर्शकों को बहुत बड़ा अपडेट बताया है कि जवान जो ऑपरेशन में गए हैं उनसे संपर्क टूट गया है। और दूसरी अहम बात कि जिला मुख्यालय से जो आला अधिकारी हैं वो अब निकल रहे हैं। मतलब ये मुठभेड़ और बड़ी हो सकती है। सुमित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुठभेड़ और बड़ी हो सकती है। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर विस्तार न्यूज पहुंचा हुआ है, पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। शहनवाज, बताइए क्या हो रहा है? सड़क पे गुजरने लगा है, उनकी गाड़ियां यहाँ से गुजरने लगी है और कहीं ना कहीं मुठभेड़ और बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से उस पहाड़ी के ऊपर जो है कुछ देर पहले बम की आवाज आ रही थी, हमें यहाँ पे खड़ के बमों की आवाज भी सुन रहे थे। हमारे साथ कुछ शिक्षक भी थे जो स्कूल की ओर जा रहे थे, वो भी हमारे साथ यहाँ पे रुके हुए थे। उन्होंने बताया कि ये मुठभेड़ जो है सुबह से चल रहा था और हम स्कूल जाने के लिए निकले थे लेकिन डर के मारे रास्ते में रुक गए थे। अब दूसरी बात, जो सुरक्षा बल के जवान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब जो आगे के जो अधिकारी हैं वो भी रुके हुए हैं। जो जिस हिसाब से आपको मैं लगातार बात बता रहा हूं कि जो अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं वो नक्सल ऑपरेशन जो है देखते हैं। उस नक्सल ऑपरेशन के बाद सीधे जब उनको पता चला कि जिला मुख्यालय से जो है जो जवान गश्त में गए हुए हैं उनका संपर्क टूटा है, तो सीधे ग्राउंड की ओर निकल गए हैं। जी सुमित। निश्चित तौर पर मैं लौटूंगा शहनवाज आपके पास, मैं लौटूंगा। तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जिला मुख्यालय जगदलपुर में क्या कुछ आ रहा है वो आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं। राजधानी रायपुर में क्या कुछ हलचल है, रवि मेरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बहुत बड़ी जानकारी शहनवाज यहां पर दे रहे हैं कि टीआई कहते हैं कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए बैकअप पार्टियां भेजी जा रही हैं। और हमारी आंखों देखी 50 से 100 जवान अभी तक मूव हो चुके हैं वहां पर। बड़ा होने वाला है रवि कुछ। रवि, देखिए पीएचक्यू में भी मॉनिटरिंग चल रही है। डीजीपी और जो पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी हैं सभी के सभी एक जगह बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जवानों का लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो एक डर सा भी लगता है जवानों को कि आखिर उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है। एक कारण ये हो सकता है कि वहाँ नेटवर्क नहीं होगा और दूसरा कारण ये हो सकता है कि कुछ ऐसी भी घटना हो सकती है जिस कारण से जवानों को नुकसान भी पहुँच सकता है। क्योंकि नक्सली एम्बूस लगाने की कोशिश करते हैं, पहाड़ियों में हमेशा छुपे रहते हैं और शुरुआत
शुरुआती में जब जवान यहाँ अटैक करते हैं तो वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं, भागते हैं और उसके बाद घेर लेते हैं। तो इस तरह की एम्बुश की खबरें पहले हमने कई बार दिखाई है। 2023 के पहले ऐसे एम्बुश में हमारे जवान फंसे भी हैं जिसमें कई जवान हमारे शहीद हुए थे। तो इस बार ऐसी कोई गलती ना हो, इसका ध्यान भी रखा जाना जरूरी है। इसलिए पीएचक्यू में बड़ी मीटिंग चल रही है। सुमित, निश्चित तौर पर रवि, जिस तरीके से हम देख रहे हैं नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है, जिस तेजी से नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नक्सलवाद को जल्द से जल्द जड़ से खत्म करना है और उसी संकल्प का नतीजा है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई नक्सलियों पर हो रही है। एक के बाद एक प्रहार यहां पर किए जा रहे हैं। रवि, देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही सरकार काम कर रही है। विष्णुदेव साय ने कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि हम नक्सलियों को खत्म कर देंगे, उनका सफाया कर देंगे। इसके लिए सुनियोजित ढंग से ही ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मतलब आप समझिए कि मुख्यमंत्री खुद ये बता रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो मुख्यमंत्री खुद इसमें जुड़े हुए हैं, लगातार जवानों के संपर्क में रहते हैं, जवानों से बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या चल रहा है ऑपरेशन में। और हमारे जवानों को खतरा का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं जवानों को खतरा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो कितने संवेदनशील हैं ये भी समझ में आता है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों को खात्मे की जो डेडलाइन तय की गई है 2026 तक, तो उससे पहले खत्म करने की जो रणनीति है उसी पर काम किया जा रहा है। अब तक 207 नक्सलियों का खात्मा हो चुका है, ढेर हो चुके हैं, वो भी 2023 में। तो 2023 का जो साल है वो नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा नुकसान वाला साल है, क्योंकि अभी तक जितने नक्सली घटनाक्रम हुए हैं उसमें ज्यादातर समय में हमने देखा है कि जवानों को ज्यादा नुकसान होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल में नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। करीब 5 से 6 करोड़ के इनामी नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि जो बड़े नक्सली जो नेतृत्व करते थे उन्हीं को ढेर किया जा रहा है, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। उनका लोकेशन ट्रेस करने के बाद उन्हीं का एनकाउंटर किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी सफलता है सुमित। ठीक है। तो रायपुर से लेकर जगदलपुर तक, जगदलपुर से ग्राउंड जीरो तक विस्तार न्यूज एक एक तस्वीर दर्शकों को दिखा रहा है। बहुत बड़ा एनकाउंटर हम कहेंगे, क्योंकि 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर तो अभी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस की और टीम वहां पर भेज दी गई है, मतलब सफलता और बड़ी होगी। ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है बताएंगे शहनवाज। बिल्कुल सुमित, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो में लगातार खड़े हुए हैं और जिस हिसाब से अधिकारियों का गाड़ी जो है सीधे ग्राउंड की ओर मुड़ रहा है। यहाँ से आपको बता दूं, जो मुठभेड़ स्थल है 3 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़ी है। उस पहाड़ी पे मैं वहां तक आपको ले जाता, परंतु नेटवर्क का अभाव है। नेटवर्क के अभाव के चलते मैं रास्ते में रुका हुआ और यहाँ से आपको उस इलाके की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। सुरक्षा बल के जवान मौजूद है। ये पूरा पेड़ पौधे जो ये जंगल जो आप देख रहे हैं, जंगल जो है उसी भंडार पादर इलाका का है, जिस भंडार पादर इलाका में नक्सली अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये वही इलाका है जहां से आंध्रा का जो सीमा है वो नजदीक पड़ता है। जो नक्सल है वो किस्टाराम के एरिया होते हुए सीधे इस भंडार पादर के पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात सुमित, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कल जो सुबह मुठभेड़ हुई थी सबरी नदी के तट पे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पे, वो इलाका यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। उस सबरी नदी के तट पे जब मुठभेड़ हुआ था तो उड़ीसा के सुरक्षा बल के जवान ने बताया कि जो नक्सली थे वो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की सीमा की ओर घुस रहे थे। उस वक्त मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था और एक जवान घायल हुआ था। ये वही नक्सली है जिस नक्सली को वापस छत्तीसगढ़ के जो डीआरजी के जवान है उन्होंने भंडार पादर के पहाड़ पे मार गिराया है। कहीं ना कहीं जो नक्सलियों की उपस्थिति अन्य राज्यों की इस जंगल में दिख रही थी, वो एक बड़ी बैठक करने के लिए आए थे। एक बड़ी रणनीति के तहत एक नया जो है माहौल बनाना चाह रहे थे। कुछ विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि पिछले कई महीनों से जो है शहनवाज मैं लौटूंगा आपके पास, बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिए, बने रहिए, मैं लौटूंगा आपके पास। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ है उस जगह पर विस्तार न्यूज मौजूद है। जगदलपुर मुख्यालय में क्या कुछ हो रहा है वो आपको बता रहे हैं, राजधानी रायपुर में क्या कुछ हलचल है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन जहां पर एनकाउंटर हुआ है उसके भौगोलिक एरिया को समझने की जरूरत है। उसे जानने के लिए सीधे रुख करना चाहूंगा अंजलि का। अंजलि, ओवर टू यू।
सुमित एक एक तस्वीर विस्तार न्यूज पहुंचाना चाहता है, एक एक तस्वीर बताना चाहता है। आप पहले समझिए, दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा इलाका है जहां पर पराक्रम देखने को मिला जवानों को। देखिए 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ये इलाका है कोंटा इलाका है, ये सुकमा जिले के अंतर्गत आता है और कोंटा का भेज्जी इलाका है। देखिए जंगल है, नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता है। जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी बता रहे थे कि यहां पर सड़क बनाने तक के लिए जान गंवानी पड़ जाती है। उस इलाके में अब नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, कोंटा का भेज्जी इलाका। देखिए अगर आप मैप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के एकदम और आंध्र प्रदेश के एकदम बॉर्डर पर यह इलाका पड़ता है, कोंटा का यह इलाका है। और देखिए 11 महीने का समय बीत चुका है, 257 आंकड़ा देखिए आप किस तरीके से 2024 का साल नक्सलियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नक्सलवाद के खात्मे का यह साल है। 2026 का संकल्प जो गृह मंत्री ने लिया है और अभी अभी गृह मंत्री से मुलाकात भी करके आए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 257 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है यह इलाका, यानी कि अब मानिए सुमित कि नक्सलवाद के गढ़ में घुसकर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। कोंटा का यह इलाका जो घोर जंगल माना जाता है, घना जंगल माना जाता है, सड़क बनाने तक के लिए जहां पर जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, ऐसे इलाके में घुसकर अब नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। 2024 का यह साल जहां 250 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, कहीं ना कहीं ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है नक्सलवाद पर। नक्सलवाद का खात्मा 2026 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लाल आतंक अंत की ओर, लाल आतंक अब अंत की ओर है। ये जो घटनाएं हैं, जो एनकाउंटर हो रहे हैं, वो साफ संकेत देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया है कि 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे और उस संकल्प को पूरा करते हुए हमारे जवान नजर आते हैं। सलाम है, सल्यूट है हमारे जवानों को, सल्यूट है हमारे जवानों को। शहनवाज एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, बता दीजिए, तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या कुछ हलचल है वहां पर अभी? देखिए सुमित, सुरक्षा बल के जवान अभी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और कई और जो टीम है वो भी आने वाली, जो रास्ता अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि कोंटा इलाके से भी सुरक्षा बल के जो जवान है, सीआरपीएफ के जो जवान है वो निकल चुके हैं। बहुत ज्यादा संख्या बताई जा रही है सुरक्षा बलों की जो वापस उस मुठभेड़ स्थल की ओर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि उस जिस इलाके में मुठभेड़ चल रहा है वहां पे 100 से ज्यादा नक्सलियों की उपस्थिति होने की सूचना बताई जा रही है। उसी सूचना पर जो है सुरक्षा बल के जवान वहां तक पहुंचे थे। और देखिए दूसरी बात सुमित आपको बता दूं कि शव वाहन है वो भी पहुंच चुका है। इस जो गाड़ी में जो है जो शव लाया जा रहा है, इसपे डालकर सीधे कोंटा मुख्यालय की ओर ले जाया जाएगा। यहाँ ही कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल के वहां पे जवान मुठभेड़ स्थल में है वो पूरा पुख्ता तैयारी कर चुके हैं। शव जो है पहाड़ के नीचे आ गया है, उसे लेकर सीधा अब जो है कोंटा मुख्यालय की ओर लेकर जाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सुमित ये भी आपको बता दें कि मुठभेड़ अब भी उस इलाका में चल रहा है। जिस हिसाब से हमें एडिशनल एसपी ने कहा कि अब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुठभेड़ अब भी उस मुठभेड़ स्थल पर, उस पहाड़ी के ऊपर चल रहा है जिस मुठभेड़ स्थल की ओर जवान रवाना हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ और बढ़ सकता है, बढ़ने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात सुमित की हमारे सभी जवान चाकुशल हैं, सभी जवान जो है इस मुठभेड़ में बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं शहनवाज की सभी जवान सुरक्षित हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि सभी जवान सुरक्षित यहां पर बताए जा रहे हैं। 10 नक्सली ढेर हो चुके हैं, 10 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। और अच्छी बात यह है, बड़ा अपडेट यह है कि हमारे सभी जवान यहां पर सुरक्षित हैं। बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता है ये, बहुत बड़ी सफलता है ये कि 10 नक्सली ढेर हो गए, लेकिन हमारे सभी जवान सुरक्षित, सभी जवान सुरक्षित है। बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। नक्सलियों का शव लेने जा रहा है वाहन। विस्तार न्यूज पल पल का अपडेट आपको दे रहा है। कोंटा मुख्यालय पर ले जाएंगे शव और सभी जवान सुरक्षित है। बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट यह है कि सभी जवान हमारे सुरक्षित हैं और नक्सलियों के शवों को लाने के लिए शव वाहन वहां पर पहुंच चुका है। विस्तार न्यूज ने आपको वो तस्वीर दिखाई। शहनवाज हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर अभी क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हलचल है, एक तस्वीर विस्तार न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राजधानी दिल्ली में क्या कुछ राजधानी रायपुर में क्या कुछ हलचल है वो भी आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि संकेत दिल्ली से आया है। संकेत, ये आदेश दिल्ली से है कि जड़ से खत्म कर देना है नक्सलवाद को। और लगातार हम देख रहे हैं
लगातार हम देख रहे हैं प्रहार एक के बाद एक जारी। नक्सलियों के शव को लाने के लिए शव वाहन वहां पर पहुंच चुका है। कोंटा मुख्यालय पर नक्सलियों के शव को ले जाया जाएगा। सभी जवान सुरक्षित बताया जा रहा है। बहुत बड़ा अपडेट है। रवि मेरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। शहनवाज ने बड़ा अपडेट दिया है कि 10 नक्सलियों के शव तो बरामद कर लिए गए, लेकिन हमारे सभी जवान सुरक्षित है। बहुत अच्छी बात। रवि, देखिए, पहले नक्सलियों के एम्बुश में हमारे जवान फंस जाते थे, लेकिन अब रणनीति बदल गई है, क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन चल रहे हैं 2 राज्यों के बीच, 3 राज्यों के बीच जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं और पहाड़ियों से घिरे हुए राज्य हैं, उनके बीच अब जॉइंट ऑपरेशन चल रहे हैं। तो इससे नक्सली एम्बुश नहीं बना पाते हैं, क्योंकि पहाड़ में सारे नक्सली खड़े रहते हैं, पूरा एम्बुश घेरा बना के रखते हैं, और उसके बाद जब जवान उस इलाके में जाते हैं तो दूसरे राज्य में भाग जाते हैं। लेकिन अब ऑपरेशन ऐसे चल रहा है कि पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अगर उसके पीछे, उस पहाड़ के पीछे उड़ीसा सरकार है, तो उड़ीसा के जवान वहां पीछे लग जाएंगे, इधर से छत्तीसगढ़ के जवान, बगल से आंध्रा के जवान, मतलब चारों तरफ से घेराव कर दिया जाता है पहाड़ को, और उसके बाद नक्सलियों का एनकाउंटर किया जाता है, और इससे नक्सली भाग नहीं पाते हैं। और इससे पहले जब एक मुठभेड़ हुआ था, उसमें हमने बताया था कि 38 नक्सली मारे गए थे। उस दौरान भी पहाड़ को जवानों ने घेर लिया था और एक भी नक्सली वहां से भाग नहीं पाया। सभी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। मतलब हमारी जो रणनीति हो पहले से बेहतर हो गई है, और 2023 में अब तक ऐसी कोई भी घटनाक्रम सामने नहीं आई जिसमें हमारे जवान एम्बुश में फंसे हो, और लगातार जो नक्सलियों का एम्बुश होता है उसको तोड़ा जा रहा है। इससे नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। एक भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का एक आंकड़ा मेरे पास आया है, उस आंकड़े के बारे में बता देता हूं सुमित, कि 1999 से 2019 तक जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें 28,922 लोगों की हत्याएं हुई थी। 2000 के बाद जो घटनाक्रम हुई उसमें घटनाक्रम कम हुए हैं, और इसमें जो जवानों की मौत का जो आंकड़ा है वो 2769 है, और जो आम नागरिकों की मौत का जो आंकड़ा है वो 8126 है। ये आंकड़ा आप देख लीजिए कि एक भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ये आंकड़ा है, और इस आंकड़े में साफ साफ लिखा है कि 1999 से लेकर 2019 तक रवि, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पहले हमारे जवान नक्सलियों के एम्बुश में फंस जाते थे और शहीद भी हो जाते थे, जख्मी भी हो जाते थे, लेकिन अब हमारे जवानों ने रणनीति में बदलाव किया है। हमारे जवानों ने टेक्निक में बदलाव किया है, तकनीक में बदलाव किया है, रणनीति में बदलाव किया है। अब नक्सलियों की जाल में फंसते नहीं है, उनकी माद में घुसकर मारते हैं। अंजलि कुछ कह रही है, कुछ बता रही है। अंजलि, ओवर टू यू। बिल्कुल सुमित, देखिए विस्तार से समझाना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर एनकाउंटर हुआ है। अब समझिए कि यही इलाका क्यों वो बना जहां पर 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहती हूं कि सुरक्षा बलों को यह जानकारी पहले ही मिल गई थी कि ओडिशा के रास्ते से यहां पर दाखिल होने की तैयारी नक्सलियों की थी। और देखिए, इससे पहले ही ओडिशा पुलिस ने एनकाउंटर किया था, 1 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था, और वही 1 जवान भी घायल हो गया था इस पूरी कार्रवाई में। लेकिन जब ये नक्सली एंटर हुए हैं तो सुरक्षा बल तैनात था, सुरक्षा बल यहां पर पूरे तरीके से तैनात था, और उसके बाद 10 नक्सलियों का सफाया कर दिया गया। यहां पर डीआरजी बटालियन यहां पर तैनात रहा। तो ओडिशा के रास्ते से, ओडिशा के इस वाले रास्ते से यहां पर नक्सली छत्तीसगढ़ में दाखिल हुए थे, जहां पर नक्सलियों का सफाया कर दिया गया। विस्तार से सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर विस्तार से एक जानकारी विस्तार न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, दर्शकों तक पहुंचा रहा है।